एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बुल एम्परर एंड जिन यू फॉरबिडन प्लेस पे पहुंच चुके हैं, जहां पर वो बताते हैं कि यहीं एप लैंड के मास्टर रहते हैं और वो ही तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं हाउफेंग को ढूंढने के लिए। तभी अंदर से आवाज आती है क्या यही जिन यू है, जिस पर बुल एम्परर हाँ कहते हैं। जिसके बाद द ग्रेट एप एम्परर सन एप बाहर आते हैं और वो जिन यू को देखते हैं। जिन यू भी उन्हें ग्रीट करता है। फिर जिन यू कहता है कि उसे हाउफेंग से मिलना है, जिससे एम्परर सन एप उसे अपने साथ लेके जाने के लिए तैयार होते हैं। फिर वहाँ पे वो एक स्पेस पोर्टल बनाते हैं, जिसे देख के जिन यू तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है। जब वो उसमें से जा रहे थे तो बुल एम्परर जिन यू से बताते हैं कि ये जो स्पेस पोर्टल है वो टूटे हुए सोने के टुकड़ों से बना है जो स्पेस में रहते हैं, जिससे जिन यू इम्प्रेस होता है। वहीं पर एम्परर सन एप बताते हैं कि इस पोर्टल में से सिर्फ 2 ही सुपर डिवाइन बीस्ट हैं जो निकल सकते हैं। फर्स्ट तो है गोल्डन आइड स्टोन एप और सेकंड है फायर आइड वाटर एप, और उन दोनों के सिवा अगर किसी को भी इस पोर्टल में से निकलना है तो वो हमारी मदद के बिना नहीं निकल सकता है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। जिन यू इन सबसे इम्प्रेस होता है। फिर वो लोग एक फॉरबिडन प्लेस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एम्परर एप बताते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पे हाउफेंग है और ये फॉरबिडन प्लेस पे हमारे क्लैन का हेरिटेज है। साथ ही वो कहते हैं कि इसी जगह पे हाउफेंग अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। जिन यू उनसे कहता है कि क्या आप हाउफेंग को बाहर बुला सकते हैं, लेकिन एम्परर एप उससे कहते हैं कि मैंने तुमसे ये कहा था कि मैं तुम्हें हाउफेंग के पास ले जा सकता हूँ, मैंने तुम्हें ये कभी नहीं कहा था कि मैं उसे अंदर से बाहर बुला सकता हूँ। जिससे जिन यू कंफ्यूज होता है। जिससे एम्परर एप उसे बताते हैं कि इस हेरिटेज में जाने के लिए सिर्फ 3 चांसेस मिलते हैं और मैंने अपनी लाइफ के तीनों चांसेस यूज कर लिए हैं, इसीलिए मैं भी इस प्लेस में एंटर नहीं कर सकता हूँ। पर जिन यू कहता है कि मुझे हाउफेंग से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, लेकिन एम्परर एप उसे बताते हैं कि जो एक बार अंदर जाता है उसका बाहर आना मुश्किल होता है। जिससे जिन यू से पूछता है कि हाउफेंग ठीक होगा, तो वो कहते हैं अगर तुमने बताया है कि वो फायर आइड वाटर एप है और वो यहाँ पर लड़ने आया है और अगर वो यहाँ मर जाता है तो वो ठीक ही बात है, इसका मतलब ये होगा कि वो हमारे क्लैन को लीड करने लायक का नहीं होगा। तभी जब जिन यू आगे देख रहा था तो उसे हाउफेंग भी देख जाता है। वो हाउफेंग को आवाज तो लगाता है, लेकिन हाउफेंग को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है। यहाँ हाउफेंग की भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि वो एक स्टिक के थ्रू चल रहा था, जिससे जिन यू उसके लिए और भी ज्यादा वरिड होता है। फिर एम्परर एप उससे कहते हैं कि ये जगह इस तरह डिजाइन करी गई है कि इसमें बाहर के वर्ल्ड का ना कुछ दिखाई देगा ना कुछ सुनाई देगा, तो तुम कितनी भी बार उसे आवाज लगाते रहो इसका कोई भी मतलब नहीं होगा। जिससे जिन यू कहता है कि उसे उस फॉरबिडन प्लेस के अंदर जाना है, तो एप एम्परर उसे वहाँ पोर्टल के थ्रू भेजने लगते हैं। जब वो जा रहा था तो बुल एम्परर उससे कहते हैं कि तुम जब अंदर लड़ोगे तो वहाँ पे तुम्हारे 10,000 बी स्पेक्ट्रम की पावर किसी मतलब की नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ पे फॉरबिडन प्लेस के लोग तुमसे ज्यादा पावरफुल लोगों को भेजेंगे तुमसे लड़ने के लिए। तुम जितनी पावर लगाओगे उससे 10 गुना ज्यादा पावर वो यूज करेंगे। तो अगर तुम हारने लगो तो याद रखना कि टेरेस पे पहुंच जाना, वहाँ पे तुम्हारे लिए हेल्प आ जाएगी। उसके जाने के बाद एप एम्परर बुल एम्परर से कहते हैं कि तुम्हें एप्स के बारे में इतना सब पता है, लेकिन तुम सबको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में मत बताया करो। लेकिन बुल एम्परर कहता है कि वो जिन यू की हेल्प करना चाहता है। यहाँ पे जिन यू फॉरबिडन प्लेस के इनर एरिया में चला गया होता है। जब वो आगे जा रहा था तो वहाँ पे उसे 36 स्टिक टेक्निक का तरीका सिखाया जाता है, जहाँ पे एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि ये स्टिक्स कुछ इस तरह काम करती हैं कि जब हम फर्स्ट स्टिक मारेंगे तो उसमें हमारी सारी ही एनर्जी कलेक्ट हो जाएगी, और जैसे ही हम किसी पे अटैक करेंगे तो वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा और वो इजीली हमसे हार जाएगा। और जब हम सेकंड स्टिक मारेंगे तो उसकी एनर्जी फर्स्ट वाली से भी ज्यादा होगी, मानो जैसे कि पूरी ही लाइटनिंग उस पर्सन के ऊपर आकर गिरी है जिसपे हम अटैक करना चाहते हैं। ऐसे ही 36 स्टिक की टेक्निक होती है। तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है जो जिन यू से कहता है कि तुम अंदर आने से पहले इस 36 स्टिक टेक्निक को अच्छे से सीख जाते हो तो मैं तुम्हें एज ए डिसिप्लिन एक्सेप्ट करूंगा। तभी उसके पीछे से एक एप आता है जो उसे कहता है कि तुम यहाँ के नहीं हो और तुमने यहाँ पे एंट्री करी है, अब तुम्हें मेरे साथ यही 36 स्टिक वाली टेक्निक सीखनी पड़ेगी, और अगर तुमने मेरे हाथ से ये स्टिक गिरा दी तो तुम जीत जाओगे। लेकिन याद रखना कि मेरे पास तुमसे 10 गुना ज्यादा पावर है और मुझे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन जिन यू से कहता है कि मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, मैं किसी को ढूंढने आया हूँ। लेकिन तभी एल्डर उसकी बॉडी पे उस डिवाइन बैटल सूट को देखता है और साथ ही उसके स्वॉर्ड देखता है, तो वो उससे कहता है कि तुम यहाँ आ तो गए हो, लेकिन तुम अपनी स्ट्रेंथ का ही यूज करना, ना ही तुम अपने डिवाइन बैटल सूट का यूज करना, ना ही अपनी स्वॉर्ड का यूज करना। जिससे जिन यू कंफ्यूज होता है। तभी वो एप जिन यू पे 10,000 फिंगर का अटैक करता है, जिससे जिन यू बचता है और उससे कहता है कि तुमने तो कहा था कि मैजिक का यूज ना करो। लेकिन एप उसे बताता है कि जब तुम यहाँ आए थे उससे पहले कि किसी ने तुम्हें बताया नहीं था कि तुम ट्रायल लैंड पर सिर्फ खुद की स्ट्रेंथ को ही यूज कर सकते हो, कोई भी मैजिकल वेपन का तुम यूज नहीं कर सकते हो। अगर तुमने कोई भी मैजिकल वेपन का यूज किया तो तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पे मार दिया जाएगा।
जिन्नी सोचता है कि एम्परर सन एप ने उसे ये सब नहीं बताया था। क्या इसका मतलब ये था कि एम्परर चाहते थे कि जिन्नियो मर जाए? अब इसके बाद एप उससे कहता है कि तुम एक अटैक से तो बच चुके हो, लेकिन मेरे बार बार अटैक से तुम नहीं बच पाओगे। अब इसके बाद एप उस पर बार बार अटैक करता है, लेकिन जिन्नियो उसके सारे अटैक से खुद को प्रोटेक्ट करता जाता है। अब जिन्नियो भी सामने लड़ने लगता है और अपनी पावर का यूज करके एक बार तो वो उस एप को भी पीछे धकेल देता है। एप उससे कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे कॉम्बैट कर लेते हो, ना ही सिर्फ तुमने मेरे सारे अटैक से खुद को प्रोटेक्ट किया, इवन मुझ पर अटैक करने में भी तुम सक्सेसफुल रहे। लेकिन अभी भी मेरी 36 स्टिक टेक्निक का लास्ट मूव बाकी है। उसके बाद वो अपनी स्टिक हवा में उड़ाता है और उससे कहता है कि अगर तुम रियल स्टिक पकड़ लोगे तो तुम जीत जाओगे। लेकिन जिन्नियो देखता है कि अब हवा में बहुत सारी स्टिक्स दिखाई दे रही हैं। जिन्नियो सारी स्टिक्स देख ही रहा था, लेकिन एक एक करके सारी स्टिक उस पर अटैक करने लगती हैं। जिन्नियो खुद को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन एक स्टिक उसे नॉकआउट कर ही देती है। अब उसकी इतनी पावर से जिन्नियो भी इम्प्रेस होता है और फिर वो गार्ड की तारीफ करता है। फिर वो उसके सामने जाके अपनी फायर टेक्निक का यूज करता है और उससे वो स्टिक को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो एप उस स्टिक को लेके साइड में हो जाता है और वो कहता है कि जिन्नियो की जो पावर है वो नॉर्मल नहीं है, वो किसी थर्ड लेवल इमॉर्टल एम्परर की लगती है और इसके अंदर स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन एप फिर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उस पर फाइनल अटैक करने का डिसाइड करता है। जिन्नियो उस अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं बच पाता है और बहुत ही पीछे जाके गिरता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हाफन बाहर होता है और उसके पास एक स्टिक आती है, लेकिन वो उससे लगे बिना वापस से अंदर चली जाती है। हाफन बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड होता है और वो कहता है कि मैं सालों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन हर बार मैं 35 लेवल तक आके ही रुक जाता हूँ। मैं कभी भी 36 लेवल कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, जिससे वो बहुत ज्यादा इरिटेट होता है। उसके बाद वो फिर से लड़ने का डिसाइड करता है, लेकिन उसकी बॉडी को हीलिंग की जरूरत थी, इसलिए वो खुद को हील करने का डिसाइड करता है। तभी हाफे को रियलाइज होता है कि फॉरबिडन प्लेस के अंदर कोई और भी है, लेकिन उसे कंफ्यूजन होती है क्योंकि उसे किसी और के होने का एहसास हो रहा होता है, जिससे वो पोर्टल के बहुत ही पास में जाता है और अपने माइंड टेक्निक का यूज करके अंदर देखता है। जब वो अंदर देखता है तो उसे पता चलता है कि अंदर तो उसका भाई जिन्नियो है और वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से हार रहा है और गार्ड उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार भी रहा है, इसलिए वो सब उससे देखा नहीं जाता है और वो अपने भाई को बचाने के लिए अंदर चला जाता है और फिर वो ग्रीन गार्ड के साथ लड़ने लगता है। हाफे आके उस एप से कहता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा पावर किसी बाहर वाले पे यूज नहीं करनी चाहिए, जिसे वो एप कहता है कि ये आदमी कब से खुद के अंदर की पावर को कंसील करने की कोशिश कर रहा था और वो अपना रैंक भी रिवील नहीं कर रहा था, इसलिए उसे मरना ही होगा और ऐसा कहके उस पे जोर जोर से अटैक करने लगता है। इसके बाद एप एंड हाफे में लड़ाई होने लग फिर हाफे वहाँ से जिन्नियो को जाने के लिए कहता है और साथ ही में वो अपनी 36 टेक्निक का यूज भी करता है, लेकिन फिर भी एप से वो हार जाता है और वो गिरने वाला होता है और उसे स्टिक लगने वाली होती है। तभी जिन्नियो आके उसे धक्का दे देता है एंड वो स्टिक जिन्नियो को लग जाती है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है। हाफे उसे बचाने जाता है, लेकिन एप उस पर भी अटैक करने लगता है और हाफे के मुंह में से भी खून निकलने लगता है। एप उससे कहता है कि आज यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा। उसके बाद ग्रीन गार्ड जिन्नियो को मारने के लिए आता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसके सामने एल्डर आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम एक आउटसाइडर को मारने के लिए 6 लेवल की इमॉर्टल पावर का यूज कर रहे हो, जो कि एक वायलेशन है। लेकिन ग्रीन एप उसे बताता है कि ये पर्सन जो बाहर से लड़ने के लिए आया है वो अपनी पूरी पावर छुपा रहा है और अपना रैंक भी नहीं बता रहा, इसलिए वही वायलेशन कर रहा है। जब एल्डर जिन्नियो की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें भी गोल्डन हो जाती हैं, लेकिन फिर तभी वो ग्रीन गार्ड से कहते हैं कि ये पर्सन कोई भी रूल ब्रेक नहीं कर रहा है और तुम ही रूल ब्रेक कर रहे हो, जिससे ग्रीन गार्ड बहुत ही डर जाता है। उसके बाद एल्डर उसे मरने की सजा देते हैं और वहीं हम देखते हैं कि वो ग्रीन गार्ड पूरी तरीके से एशेज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एल्डर जिन्नियो को बाहर जाने को कह के वहाँ से चले जाते हैं। फिर हाफेन जिन्नियो को लेके बाहर आता है। जिन्नियो इतने टाइम बाद अपने भाई से मिलकर खुश था। हाफेन उससे कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम कहाँ चले गए हो। तुमने स्टार ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को भी क्रिएट किया था, इसलिए तुम्हें ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। जैसे कि जिन्नियो उसे कहता है कि ये बातें मत करो और उसे हक करने लगता है। जिन्नियो उससे पूछता है कि तुमने इतने साल क्या किया, जहाँ पर हाफेन उसे बताता है कि वो यहाँ पे कई सालों पहले आया था और उसे एम्परर एप ने ये कहा था कि उसे 36 टिक की टेक्निक्स पूरी तरीके से सीखनी होगी और उसने हजारों बार उसकी प्रैक्टिस करी, लेकिन वो आखिरी चांस पे हर बार हार जाता है। जिससे जिन्नियो पूछता है कि तुमने हजारों बार प्रैक्टिस कर ली, इसका मतलब तुम यहाँ कितने साल से हो, जिस पर वो कहता है कि मुझे यहाँ पे 60 साल हो चुके हैं। जिससे जिन्नियो शॉक रह जाता है। फिर वो बताता है कि कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर एम्परर एप ने मुझे बताया था कि फ्लाइंग बर्ड क्लैन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जिस पर जिन्नियो पूछता है कि किसने डिस्ट्रॉय किया, तो वो कहता है कि किसी मीटियोर ने डिस्ट्रॉय किया है। ये सुनकर जिन्नियो खुश होता है और उससे पूछता है कि क्या सच में उन्होंने मीटियोर ही कहा, तो वो हाँ करता है। तो वो कहता है कि मीटियोर जरूर ब्लैक की होगा, क्योंकि मुझे सब बचपन में शूटिंग स्टार कहते थे एंड ब्लैक की को ही मीटियोर कहते थे,
जिससे हाउफेन पूछता है कि इसका मतलब वो हमारा भाई है, तो वो हाँ करता है। अब दोनों ही वहाँ से बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं एंड टेरेस पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे बुल एम्परर एंड एप एम्परर दोनों उनका वेट कर रहे थे। एप एम्परर हाउफेन को देखते ही उस पर गुस्सा करने लगते हैं और उससे कहते हैं तुम्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाउफेन कहता है कि मैं मेरे भाई का साथ देना चाहता हूँ, जिस पर एम्परर एप उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने भाई का साथ देना है तो मैं अब से तुम्हें ट्रेन करूंगा। लेकिन हाउफेन कहता है कि मैं यहाँ रुक के ट्रेनिंग नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि हमारे तीसरे भाई को हंट किया जा रहा है और हम दोनों को जाकर उसे बचाना होगा। ये सुनते ही एम्परर एप तो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस पर अटैक करने वाला था। लेकिन तभी सामने जिन्यू आ जाता है और उनसे कहता है कि अभी मुझे मेरे भाई की जरूरत है, इसलिए प्लीज आप उस पर अटैक मत। और इस बात से एम्परर एप भी अग्री करता है। फिर एम्परर एप हाउफेन को ट्रेजर ऑफ प्रोटेक्शन देता है, जिससे हाउफेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। एम्परर एप से कहते हैं कि अब तुम जाओ और अपने भाई को प्रोटेक्ट करो और जल्दी से तुम दोनों जो भी करना चाहते हो वो कर लो। और दोनों के आसपास प्रोटेक्टिव शील्ड करके दोनों को वहां से भेज देता है। उनके जाने के बाद बुल एम्परर एप से कहता है कि मुझे तो लगा कि तुम इतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन तुम काफी अच्छे हो। उसकी ऐसी टीजिंग से एम्परर एप को गुस्सा आता है और फिर दोनों वहां से भागते हैं। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम के लिंक पे जल्दी से क्लिक कर लें, क्योंकि आने वाले एपिसोड की अपडेट्स वहीं मिलेगी। और भी ज्यादा एनिमे और डोंगवास देखने हैं तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।